अस्सलाम वालेकुम। चलिए अभी हम उर्दू शुरू कर रहे हैं 5वीं जमात का। और 5वीं जमात का उर्दू शुरू करने से पहले या किसी भी नज्म या सबक पर आने से पहले, सिलेबस को शुरू करने से पहले एक सवाल पर हम बात करते हैं जो बहुत जरूरी है। कौन सा सवाल? आपके जहन में घंटी बजी होगी। तो वो सवाल कौन सा है? तो वो सवाल है आमोजिशी महासल का। कि आप 5वीं क्लास में आते हैं तो 5वीं क्लास में जब आप आ गए, आप मुख्तलिफ सब्जेक्ट पढ़ेंगे जिसमें उर्दू भी पढ़ेंगे। तो उर्दू पढ़ने के बाद आप में क्या चेंज आएगा, आपके इल्म में क्या इजाफा होगा, कौन कौन सी नई बातें आप सीखेंगे। जाहिर सी बात है, सीखना तो चाहिए। जब आप 5वीं से 6ठी में जाएंगे तो कुछ चेंज तो आना चाहिए, इल्म में इजाफा होना चाहिए, तरक्की होनी चाहिए। तो इस पर हम आज का वीडियो बना रहे हैं। क्या क्या इजाफा होगा, सबसे पहले हम उस पर बात करते हैं और फिर सिलेबस पर हम आएंगे। ठीक है, आपके इल्म में जो कुछ इजाफा होगा उससे रिलेटेड। तो पहले मैं बता देता हूं कि कौन कौन सी बातें आप सीखेंगे, क्या आपके इल्म में इजाफा होगा। यहां से हम शुरू करेंगे। इसे कहते हैं आमोजिशी महासिल, जिस पर हम बात कर रहे हैं। यानी हम पढ़कर या मुताला करने के बाद जो कुछ सीखते हैं वो आमोजिशी महासिल होता है। जब आप सबक पढ़ते हैं तो सबक में आपको पहली बात जान पहचान, इस तरह के अल्फाज से मुसन्निफ का तारुफ, सबक के बारे में मालूमात दी जाती है, जहां से कुछ बातें आप सीखते हैं। उसको अगर आप छोड़ देते हैं या स्किप कर देते हैं तो आपको जो इल्म मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाता है। तो हम उसको नहीं छोड़ेंगे, बल्कि उस पर भी हम बात करेंगे। जो तारुफ मुसन्निफ का दिया जाएगा या शायर का तारुफ दिया जाएगा वो भी हम पढ़ेंगे। तलाश जुस्तजू के नाम से एक एक्टिविटी होती है, अल्फाज मानी आपके होते हैं। अल्फाज मानी को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, ये आपके जखीरे अल्फाज को बढ़ाएगा। और असल में उर्दू के जरिए से जबानदारी की महारत पैदा होती है। यानी आप अच्छी उर्दू बोलना सीखेंगे, अच्छी उर्दू को समझ पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी फिर आगे चलकर। तो ये सब होगा आपके जखीरे अल्फाज बढ़ने की वजह से। यानी अल्फाज मानी अगर आपके पास में होंगे, आप अल्फाज के, मुश्किल अल्फाज के मानी जानते होंगे, उर्दू के कई अल्फाज के मानी जब आप जानते होंगे तो अच्छी उर्दू आपको आ जाएगी, जरूर आएगी। तो आपने कोशिश करना, ठीक है। इसके साथ साथ आपको मश्क दी जाती है, सवाल जवाब, सरगर्मी दी जाती है, कुछ काम करने के लिए कहा जाता है कि आप ऐसा कीजिए, आप अपने दोस्तों के साथ मिलकर ये काम कीजिए, आप अपने टीचर से बात कीजिए इस पर, या अपने रिश्तेदारों से इस बारे में मालूमात हासिल कीजिए, वगैरह वगैरह। ठीक, सरगर्मी में आता है, जो बहुत अहम चीज होती है। आपने ये नहीं समझना है कि सबक पढ़ लिया और सवालों के जवाब दे दिए तो हमारा काम कंप्लीट हो गया, यहाँ अधूरा हो जाता है वो। आपने अगर मुकम्मल तौर पर जो कुछ किताब के जरिए से सीख सकते हैं, अगर सीखना चाहते हैं, हकीकतन अपने अंदर तब्दीली लाना चाहते हैं, अपने इल्म में इजाफा करना चाहते हैं, तो सारी चीजों को समझना पड़ेगा। सरगर्मी, यादे में आपको कई चीजें दोहराई जाएगी, या दोहराने से मुराद नए अंदाज में समझाई जाएगी। आइए जुबान सीखे, ये टॉपिक भी आपको होते हैं किताब में। इसके जरिए से आपको कवायद सीखने को मिलेगा, ग्रामर। ठीक है, तो ये सब चीजें होगी। और इसके साथ साथ अब ये सब चीजों के बाद आपको जो आमोजिशी महासिल जो मैं कह रहा हूं, लर्निंग आउटकम्स मैं जो कह रहा हूं, तो ये कैसे क्या क्या हो गई है ना, कौन कौन सी तब्दीली आपके अंदर आएगी, इस पर मैं बात करता हूं। आपकी किताब में जब आप 5वीं क्लास की उर्दू की किताब खोलते हैं तो वहां पर तीसरे चौथे सफे पर आपको आमोजिशी महासिल लिखा मिलेगा। आमोजिशी महासिल में ये आपको दिखेगा 5th क्लास, सब्जेक्ट नंबर 4 और पहला मकसद। ठीक है, तो ये आपको मिलेगा। इसके बाद में जो है आपको एक एक आमोजिशी महासिल लर्निंग आउटकम आपको दिखाई देंगे। महासिल भी बोलते हैं इसको, तलफ्फुज कुछ लोग उसका महासिल करते हैं, तो दोनों भी अपनी जगह सही है। क्या आपने आमोजिशी यानी सीखना, क्या सीखना है आपने, सीखने के तौर पर आपको क्या हासिल हुआ। ठीक, तो मैं आपको बताते चलता हूं, जल्दी जल्दी बताऊंगा ताकि हम कम टाइम में इसको समझ लें। जब आप ये उर्दू पढ़ेंगे तो उर्दू पढ़ने में आपको जो कुछ आप मतन देखेंगे, यानी मवाद जो लिखा होता है वो देखेंगे, उसके जरिए से आप कुछ कहानियां वगैरह कहने के काबिल होगी। आप जो कुछ पढ़ेंगे वो मजमून में क्या लिखा है वो आप समझने के काबिल होंगे। कोई वाकयात हो या कोई मजमून हो या कोई पैराग्राफ हो, इबारत हो, इक्तबास हो, कोई मान के तहत हो, ये बातें जब आपके सामने आप पढ़ लेंगे तो उस पर आप बातचीत कर सकेंगे, उसको समझ सकेंगे। ये एक पहली तब्दीली आएगी।
अगर ऐसा नहीं हो रहा है, 5वीं खत्म हो जा रही है लेकिन फिर भी आप ऐसा नहीं कर पा रहे, तो इसका मतलब आपने इस सब्जेक्ट को सही ढंग से नहीं पढ़ा है। आप अपनी राय देने के काबिल हो जाइए, आप मुख्तलिफ मामला पर बोल सकेंगे, अपने अल्फाज में उसका इजहार कर सकेंगे, ये या फिर नतीजा अक्स कर सकेंगे, है ना, नतीजा निकालेंगे किसी बात से और बताएंगे कि इसके जरिए से ये नतीजा निकलता है। तो ये सब चीजें आपको उर्दू पढ़ने से हासिल होगी 5वीं क्लास का। और हम जिस अंदाज में पढ़ाएंगे, अगर आप उसकी तमाम स्टेप्स, तमाम सिलेबस को जो कुछ हम पढ़ा रहे हैं अब इसके बाद से जो शुरू होगा मुकम्मल करेंगे, तो आप में ये सब तब्दीली आएगी। ठीक है, इसलिए जो सिलेबस हम देंगे उसमें से कोई वीडियो को स्किप नहीं करना है, मुकम्मल सिलेबस को पढ़ना है, तमाम वीडियोस की स्टडी करना है। अपने अतराफ में रूनुमा होने वाले वाकयात, हालात वगैरह का बारीक बीनी से मुशाहिदा करता है। मुशाहिदा करना किसको कहे कि सिर्फ देखना मुशाहिदा नहीं होता है ना। आप देख रहे हैं अपने आसपास में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, लोगों के अपने मामला चल रहे हैं, कुछ हमारे समाज की मुख्तलिफ एक्टिविटीज को आप देख रहे हैं, तो ये देखना सिर्फ जो है मुशाहिदा नहीं होता। मुशाहिदा वो होता है जिसमें आप बारीक बीनी से जो कुछ हो रहा है उसको एक दूसरे से जोड़ते हैं और किसी नतीजे पर पहुंचते हैं। तो आप, इसका मतलब ये है कि आप ऑब्जर्वेशन करें, वरना कई लोग देखते हैं लेकिन कोई मुशाहिदा उनका नहीं होता इस बारे में, सिर्फ वो जो है देखकर अनदेखे जैसे हो जाते हैं। ठीक है, तो आप इस अंदाज में मुशाहिदा कर पाएंगे। इस ज़मान में अपनी राय का ज़बानी और तौर पर इजहार करता है, सवाल पूछता है, तो आप में ये तब्दीली आएगी कि आप ज़बानी तौर पर भी इजहार कर सकेंगे अपने मुशाहिदात का, और उस पर अगर कोई कंफ्यूजन आते हैं तो आप सवाल भी पूछेंगे। सवाल पूछना भी किसके लिए महारत है, ये जिसमें आ गए वो बहुत कुछ सीख सकता है। आपने स्कूल में थॉट सुना होगा, सवाल एक कुंजी है, इल्म एक खजाना है और सवाल उसकी कुंजी है ना। इसको देखिए, जबान दानी का बारीक बीनी से मुशाहिदा करके अपने मुशाहिदात को खुद की जुबान में नए अंदाज में पेश करता है। जबान दानी का यानी जो कुछ आप उर्दू में सीख रहे हैं, अपनी जुबान में सीख रहे हैं, उसका मुशाहिदे की बात चल रही है। ठीक, मुख्तलिफ किस्म के मवाद जैसे अखबार, बच्चों का दा, पोस्टर वगैरह मज़कूर अहम नुकात पर जबानी तहरीरी इजहार करता है। यानी ये है कि उर्दू जब आप पढ़ेंगे तो सिर्फ ये नहीं होगा कि आप अपनी दरसी किताब पर ही इत्तेफाक करके बैठे हैं, उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ रहे। आप इस काबिल हो जाएंगे कि दूसरे मवाद को भी पढ़े, मुख्तलिफ किस्म के मवाद को, लिखी हुई चीजों को, अखबार को पढ़े, बच्चों की जो किताबें होती है उसको पढ़े, पोस्टर्स पढ़े। चलते फिरते आप जब स्कूल के लिए आते हैं, जाते हैं, मुख्तलिफ जगह पर जाते हैं, तो जो पोस्टर्स होते हैं, बोर्ड्स होते हैं, उसको आप, होर्डिंग्स होती है, उसको पढ़े, इस काबिल आप हो जाए और उस पर इज़हार ख्याल भी कर सके। कुछ जुमले भी बोल देना इज़हार ख्याल होता है। ठीक है, यहाँ देखिए, किसी भी उन्वान मौजू पर अपनी राय ख्यालात का इजहार करते वक्त, जैसे गब्बाजी की सजा पढ़कर बच्चे कहते हैं वो अब कभी भी गब्बाजी नहीं करेगा। तो गब्बाजी की सजा जब आप पढ़ेंगे, अभी तो नहीं पढ़ा होगा, जब पढ़े होंगे तो आपको मजा आएगा कि कितना वो जो है बड़ी बड़ी फेंकता है और उसके बाद जो है उसको जो सजा मिलती है कि कोई उसकी बात पर यकीन नहीं करता, तो उसके बाद बच्चे कहते नहीं अब तो गब्बाजी वो कभी नहीं करेगा। तो ये आपका बोलना भी, अगर आपने पूरे सबक पर कोई कमेंट किया है तो इसका मतलब ये है कि आपने सबक को समझा है और उस पर आपने एक जुमला कहकर अपनी राय जाहिर कर दी। तो ऐसा होना चाहिए। नज्म पढ़े, नज्म बहुत बढ़िया थी, बहुत अच्छी नज्म है, बहुत मजा आया नज्म में, ये भी आपका इज़हार ख्याल है। ठीक है, ये कौन करेगा जिसको कुछ नहीं समझ में आया, वो बोलेगा कि ऐसा नहीं, ऐसा नहीं बोल सकता है ना। बूढ़ी काकी सबक पढ़ रहे, कौन सा बच्चा बोला कि यार बूढ़ी काकी के साथ जो रवैया किए ना, जो उसके साथ पेश आया वो बहुत अच्छा नहीं था, बहुत बुरा लग रहा था मुझे। तो कौन बच्चा बोलेगा ऐसा? जिसने नहीं पढ़ा वो। ऐसा नहीं होता, जो पढ़ेगा वही बोलेगा, जिसको समझ में आएगा वही बोल सकता है, कोई दूसरा बोलेगा कि नहीं बोलेगा। आगे देखिए, मुख्तलिफ मौक़े के मकासद के लिहाज से अपनी राय का इजहार करता है, तहरीर करता है, पढ़ता है, जैसे हिदायत बोर्ड पर लिखी हुई है, जो मैंने बात आपको बताया थोड़ी देर पहले कि जो कुछ आप पढ़ रहे हैं उसके ऊपर अपनी राय का इजहार भी करें, कुछ बोले उस पर। तो ये चीज जरूरी है अगर आप सीखने में इजाफा करना चाहते हैं या उसमें थोड़ी तरक्की चाहते हैं। दरसी किताब का इस्तेमाल करता है और दीगर मतन का इस्तेमाल करता है। यानी आपने सीखने के लिए ज़बानदानी, उर्दू दरअसल में ज़बानदानी है ना, तो इसका इस्तेमाल करके आप दरसी किताबें पढ़ और गैर दरसी किताबें पढ़। अगर देखिए, गैर मारूफ अल्फाज के मानी लुगत में तलाश करते हैं। आपको अगर गैर मारूफ यानी जिसको हम ना जानते हैं, है ना, आपके सामने नया है, पहली बार आपके सामने आ रहा है,
तो ऐसे अल्फाज जिसको आप मुश्किल अल्फाज कहते हैं, आपके टीचर जब पढ़ाते हैं तो बोर्ड पर भी लिखते हैं, या फिर आपके पास में किताब में अल्फाज के मानी दिए जाते हैं, तो वो अल्फाज के मानी अगर आपको नहीं मिल रहे, वहां पे नहीं मिल रहे किताब में, और आपके टीचर ने पढ़ाते हो गलती से अगर रह गया है वो, तो आपने उसको लुगत में तलाश करना है ना। लुगत में तलाश करने का अपना तरीका है, और तहजीब से आप उसको तलाश करें। लुगत देखने की अगर आपको आदत हो जाएगी तो ये समझ लो कि आप जुबानदानी में जो है काफी अच्छा आपका इजाफा होगा, आपके इल्म में इजाफा होगा, आप जुबान पर महारत रखने की तरफ बढ़ने लगेगी। ठीक है, तो लुगत का इस्तेमाल आपने करना है, डेली करे तो भी अच्छा है, 2 हफ्ते में जैसी भी आपको जरूरत पड़े, जरूरत के मुताबिक लुगत का इस्तेमाल करते रहना। खुद की ख्वाहिश से या मुअल्लिमा के तय करदा सरगर्मी में तहरीर के अमल को बेहतर तौर पर समझकर अपनी तहरीर की जांच करता है। इसमें तब्दीली लाता है, जैसे किसी वाक़े के बारे में लिखना, स्कूल के लिए पोस्टर बनाना वगैरह, ये सब चीजें होना चाहिए। आपको लगेगी कि 5वीं का बच्चा कैसे कर सकता है, ऐसा नहीं सोचना है। ये हो सकता है 5वीं क्लास के बच्चों के लिए, ये हो सकता है कि वो किसी वाक़े के बारे में लिखे, या स्कूल के लिए एक अच्छा सा पोस्टर बनाए, उसमें वो जैसा भी होगा, लेकिन वो स्कूल के लिए पोस्टर बना सकता है। तो मुख्तलिफ तरह से जब वो तहरीर कर रहा है, तहरीर की जांच भी कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये सलाहियत, ये उसके लर्निंग आउटकम्स है, ये उसके लिए आमोजिशी मासल है ना। इसको देखिए, जबान की बारीकी पर तवज्जो देते हुए अपनी जबान को पुख्ता बनाता है और उसका जबानी तहरीर की सूरत में इस्तेमाल करता है। अब कई मर्तबा तलफ्फुज की गलतियां हो जाती हैं, है ना, इमला की गलती हो जाती है, तो वो गलतियों को समझता है कि मैं ये जुमला गलत बोल देता हूँ, आमोजिशी माहासिल बोलना चाहिए था, माहासिल बोल दिया। तो इस तरह की गलतियों को समझता है, इमला दुरुस्त करता है, कहाँ है होनी चाहिए, या जमा या जो है सिंगल आना चाहिए, वाहिद आना चाहिए, ये सब चीजें, ये बारीकियों को समझकर जो है अगर उसको दूर करता है तो ये हमारे लर्निंग आउटकम होगा, है ना। मुख्तलिफ मकासद के तहत की गई तहरीर में अलामत औकाम जैसे वक्फा, खत्मा, सवाली निशान मुनासिब इस्तेमाल करता है। तो इसका मतलब ये है कि आपको जब आप 5वीं क्लास का उर्दू पढ़ लेंगे तो आपको इनका इस्तेमाल करना आ जाना चाहिए। अब कोई बच्चा ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिसको वक्फा नहीं मालूम, जिसको खत्मा नहीं मालूम, जिसको सवाली निशान नहीं मालूम, या मालूम तो है या नहीं और उसका इस्तेमाल ना जानता हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। 5वीं जमात का उर्दू पढ़ लेने के बाद 5वीं से 6ठी में जब आप जाए तो बिल्कुल आप अपने आप को जज कर सके कि अब वक्फा, खत्मा और सवाल निशान को अच्छी तरह समझते भी और जानते भी। इसी तरह से जमात के लिहाज से दीगर मज़ामिन पेशो फ़ुनून वगैरह जैसे रियाजी, साइंस, रक्स वगैरह में मुस्तमिल अल्फाज को समझता है और मतन के हवाले और मौका महल के लिहाज से तहरीर में उनका इस्तेमाल करता है। तो आप जब एक क्लास में होता है तो सिर्फ एक ही सब्जेक्ट पढ़ते हैं क्या? ऐसा नहीं होता, मुख्तलिफ सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं और आप उसमें खुद ही जज करने लगते हैं, खुद ही अंदाजे लगाने लगते हैं, गेस करने लगते हैं कि ये अल्फाज तो वहां का है, ये वहां भी आया, इस तरह के अल्फाज फला जगह भी आए। तो इस तरह से जब आप करते हैं और एक दूसरे के और फिर समझते हैं कि ये अल्फाज का पस मंजर क्या है, मौका महल क्या है, तो ये आपके लिए जबानदानी में एक तरह से एक इजाफा होता है, या फिर आपकी जो आमोजिश है, सीखना है, उसमें एक इजाफा होता है, आप उसमें तरक्की करते हैं आपके इल्म में। मुस्तामिल यानी इधर से उधर लिया, उधार लिया हुआ मुस्तामिल, ठीक है, दूसरी तरफ से लिया हुआ है, किसी से लिया हुआ। तो इधर भी क्या अपने अतराफ में रुनुमा होने वाले वाकयात का बारीक बीनी से मुशाहिदा करके उस पर अपनी राय का तहरीरी सूरत में इजहार करता है। तो ये बात पहले भी हमने बताया कि अपने अतराफ में जो कुछ हो रहा है, अगर उसको आप अच्छी तरह से मुशाहिदा कर रहे हैं और उसके बाद उसको तहरीर में भी ला पा रहे हैं, तो ये आपके लिए जरूरी होगा, क्योंकि आप 5वीं क्लास का उर्दू पढ़ने के बाद इस काबिल हो जाने चाहिए। और हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको जो सब इस तरह से पढ़ा कि आप में ये सारी बातें पैदा हो जाए, आप ये सारी चीजें आपके अंदर मौजूद हो, है ना। आप जब 6ठी में जाए तो कोई भी चीज इसमें से कम ना हो। दरसी किताब और दीगर तहरीरी मवाद में शामिल हिस्सास, उन्वानात, मौज़ूआत पर तहरीरी सूरत में अपने ख्यालात का इजहार करता है। दरसी किताब में जो आपकी पास किताब होती है, उस पर जो भी उन्वानात होते हैं, उस पर आपने कोशिश करना चाहिए कि बोले। हम लोग एक एक्टिविटी लिया करते थे कि 2 मिनट चिट्ठियां डालते थे अलग अलग मौजू पर और बच्चे से कहते थे कि एक चिट्ठी उठाओ और 2 मिनट बोलो। तो ये असल में ज़बानदानी की ही एक एक्टिविटी है, ताकि बच्चा अपने इजहार ख्याल, आप फ्रेंड सर्कल में भी ऐसा कर सकते हैं,
और अपने दोस्तों के साथ इस तरह से एक्टिविटी कर सकते हैं। अंदाजा हो जाएगा कि आपको अपने इस ख्यालात का इजहार करते आ रहा है या नहीं। अपनी सोच तखय्युल के लिहाज से कहानी, नज्म, खत वगैरह लिखता है। कहानी नज्म में मौजूद कहानी नज्म में खुद की अल्फाज शामिल करके तहरीर में अल्फाज लाता है। तो जो कुछ भी कहानी वगैरह है या नज्म है, ये लिखने की कोशिश अगर आप कर रहे हैं अपने अल्फाज में, खुद से कहानी बनाई जा सकती है। कैसे बनाई जा सकती है? आप घर से निकले, जो कुछ देखा वो सब लिखो, घर स्कूल पहुंचे, स्कूल से वापस आए, एक कहानी बन जाती। ट्राई करना चाहिए। ये भी अगर आप कर रहे हैं तो आपकी सोच में, आपके तखय्युल में इजाफा होगा, सोचने की सलाहियत में इजाफा होगा, आपकी तहरीरी सलाहियत में खूबसूरती आएगी और लिखना जानेंगे आप। ठीक, तो इस तरह ये सब बातें आपने करना है। ठीक है, यहाँ पर हमारे जो वो बातें मैंने आपको बताया जो अभी आप जब 5वीं क्लास का उर्दू शुरू करेंगे तो ये बातें आप सीख जाएंगे 6ठी में जाने से कब, उर्दू पढ़ने के बाद। लेकिन इस बात की आपको भी गारंटी देना पड़ेगी कि आप तमाम चीजें पढ़ेंगे, छोड़ पकड़ नहीं करेंगे, वरना कोई पढ़ ले रहे, कोई छोड़ दे रहे, जो दिल बोला पढ़े, जो दिल बोला वो नहीं पढ़े, ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है, तो आपने क्या करना है, अच्छी तैयारी करना है, स्टडी अच्छी करना है, जो बताया जाएगा, जो समझाया जाएगा वीडियो वो अच्छी तरह से समझना है। तो इंशाल्लाह आप में ये सारी बातें पैदा होगी, आप उसको समझ जाएंगे, आपके इल्म में ये सारा इजाफा हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, चलिए फिर मुलाकात होंगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। जज़ाकल्लाह खैर।